भगवान के दिव्य भोग दर्शन और श्रीमद् भगवत कथा का पावन संगम है। आइए श्रद्धा के साथ इसका आनंद लें। हरे कृष्ण। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल कमलेश शौर्या में। तो वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करना और लास्ट में देखना आप लोगों को कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक एक शब्द समझाया जा रहा है। हरे कृष्णा। तो उन्होंने कहा कि मुझे द्वारकाधीश यानी कृष्ण से विवाह करना है। उनके पिता ने पूछा, तुमने तो कभी देखा नहीं उसे, है ना? तुमने तो कभी देखा नहीं, तुम कैसे जानते हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने उनकी कथाएं। तो इस समय दोस्तों श्रीमद् भगवत कथा के वातावरण में भगवान को प्रेम और श्रद्धा से भोग अर्पित किया जा रहा है। आप लोग भी देखिए श्रद्धा और भाव से कैसे भोग अर्पित किया जाता है। हरे कृष्णा। सेवा एक ऐसा माध्यम है ना? कथा सब सुनेंगे और भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित करेंगे तो धीरे 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 क्या होगा? भगवान से हमें प्रेम होगा। ये जो भी आपने एक हमारा जप किया था ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी क्या है? भगवान की सेवा ही है ना? अगर इस सेवा को निरंतर करेंगे, श्री प्रभुपाद बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति निरंतर इस सेवा को करेगा तो 100% उसे भगवान से प्रेम हो जाएगा। तो अभी आपने ये देखा कि अगर सच्चा प्रेम चाहिए तो भगवान से मिलेगा, और भगवान से प्रेम भगवान कथा का प्रत्येक शब्द और भगवान को अर्पित या भोग मन को श्रद्धा, शांति और भक्ति से भर देता है। हरे कृष्णा। इसके एग्जाम्पल देखिए, चेतन महाप्रभु स्वयं भगवान थे, है ना? चेतन महाप्रभु स्वयं क्या है? भगवान है, लेकिन एक भक्त के रूप में आए, है ना? उन्होंने क्या किया? अपने हाथों से क्या किया? भगवान के मंदिरों की सफाई करी, है ना? मंदिर मार्जन, है ना? मंदिर मार्जन मतलब मंदिरों को देख रहे हैं। चेतन महाप्रभु क्या कर रहे हैं? स्वयं सफाई कर रहे हैं, है ना? और क्या किया? जगन्नाथ जी का जो रथ है उसको अपने हाथों से खींचा, आगे नृत्य किया। यही सेवा है ना? भगवान की सेवा में क्या है? दुखी नहीं रहना, क्या है? नाचना कूदना है, और क्या है? तो ये मौका आपके पास है अभी, ये मौका आने वाला है। कब आने वाला है? 16 तारीख को तो आएगा, है ना? लेकिन 16 तारीख को आपको दूर जाना पड़ेगा, है ना? उसके बाद भी आपके पास में ही मौका है। कब है वो? 19 तारीख को, है ना? 19 तारीख को हमारा संगम 6 नंबर वाला गली का सेंटर है, वहां पर 19 तारीख को जगन्नाथ जी की यात्रा निकलेगी। यानी आपके पास उनके रथ को खींचने का मौका है। रथ को खींचिए और इतना कीजिए कि अपने हृदय में बिठा लीजिए, है ना? खींच के ले आइए और अपने हृदय में बिठाइए, नृत्य कीजिए और कुछ करना। यही भक्ति है। अलग से भक्ति के लिए कोई 2-4 ऐसा नहीं कि हमारे सींग घूमेंगे, कान बड़े बड़े हो जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है ना? तो भगवान की सेवा करनी है, भगवान की कथा सुननी है, बस यही भक्ति है। लेकिन आसान है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना? आसान सी चीज लगने वाली बहुत मुश्किल है। क्यों? कि जो लोग आज आए हैं ना इस क्लास में, अगली बार वो नहीं आएंगे। आएंगे तो 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे, धीरे धीरे क्या हो जाता है? ये हमें आपको बता रहे, सच्चाई यही है ना? ये अजमावा फॉर्मूला है, वो नई बात नहीं बता रहे आपको, है? हम तो पिछले 15-20 साल से देख रहे हैं इस चीज को ना। लेकिन ऐसा नहीं कि सब चले जाएंगे। सब चले जाते तो इसको नहीं होता। क्या होता है? अगर 1000 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं, तो उसमें से 2 को भक्ति मिलेगी। कितने को मिलेगी? 100 में से सिर्फ 2 को, है ना? अब आपको देखिए कि आपको 98 में जाना है या 2 में आना है। भक्ति तो मिलेगी, लेकिन उसको मिलेगी जो भक्ति करना चाहेगा।
भगवान तो बाहें खोल के खड़े हैं आपके लिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, समय हमारे पास कम है, जल्दी जल्दी चलाएं। क्यों की उन्होंने सेवा? चैतन्य महाप्रभु ने क्यों करी सेवा? क्योंकि वो जगन्नाथ जी से प्रेम करते थे। प्रेम ही है जिसके फलस्वरूप हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, और प्रेम के लिए सारी चीज छोड़ सकते हैं हम। अगर किसी से भौतिक तौर पर भी देखा जाए, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं ना, भौतिक प्रेम नहीं है, वो काम ही है, लेकिन उसके लिए भी हम, आप देखते हैं एक लड़का लड़की ये आपस में प्रेम करते हैं और उस प्रेम के खातिर अपने घर वालों को छोड़ देते हैं, है या नहीं है? जो कि झूठा प्रेम है ना, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, फिर जिन माता पिता है ना हमने बचपन से पाला बड़ा किया, उनको ही छोड़ के चले जाते हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है? ये प्रेम का प्रतिबिंब है। वो ऐसा है तो जब भगवान से प्रेम होगा तो क्या नहीं कर सकते हैं, है ना, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है ना। प्रेम में ही व्यक्ति विरह का अनुभव करता है, और विरह का अनुभव करता है तो आंखों से आंसू आते हैं। चैतन्य महाप्रभु की आंखों से आंसू जो गिर रहे हैं ना, आपको ऐसे नहीं गिरते थे। कैसे गिरते थे उनकी आंखों से आंसू? ऐसे यहां बैठे हैं तो सामने वाला भीग जाए, ऐसे पिचकारी निकलती है ना, ऐसे चैतन्य महाप्रभु की आंखों से आंसू निकलते थे भगवान के प्रेम में, प्रेम में, है ना। हमारे आंसू कहां जाएंगे? नीचे गिरेंगे गावन पाए में, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु जब रोते थे तो आंसू कैसे निकलते थे? सामने वाला भीग जाए, पिचकारी की तरह, है ना। यह है प्रेम, है ना। तो आप कहेंगे ये तो अपनी सारी बात, हम तो जगन्नाथ जी की महिमा सुनने आए थे, आप तो कुछ और ही बता रहे हो। तो चिंता मत कीजिए, उसी पर आ रहे हैं ना। ये तो एक भूमिका थी, क्या थी? भूमिका में हमारा बहुत सारा टाइम हो गया ना। खैर जो भी है, जगन्नाथ जी की महिमा, है ना। जगन्नाथ जी के विषय में हमने भी पढ़ा है ना। ये कौन है? ये जय जगन्नाथ, है ना। जगन्नाथ जी कौन है? वास्तव में भगवान के असंख्य अवतार है ना, कोई संख्या नहीं है। 24 या 10 मुख्य शास्त्रों में इनका विस्तार से ना, लेकिन भगवान के असंख्य अवतार हैं, है ना। नरसिंह मेहता की स्टोरी सुनिए ना। नरसिंह मेहता के साथ में भगवान पता नहीं कितने बार, सैकड़ों बार आए। ऐसे पावन क्षण हमें भगवान की भक्ति, सेवा और समर्पण का वास्तविक महत्व याद दिलाते हैं। उनके हरे माता पिता कृष्ण। का श्राद्ध करने खुद आए भगवान। अभी की बात है, बहुत पुरानी नहीं है। तो भगवान के असंख्य अवतार हैं, है ना। इन असंख्य अवतारों को अगर कैटेगराइज किया जाए, है ना, अगर बांटा जाए तो उनको हम 5 तरह से समझ सकते हैं। जैसे ये बहुत सारे अवतार दिख रहे हैं ना, ये क्या है? सब भगवान के अलग अलग क्या है? अवतार हैं। इन अवतारों को अगर हम विभाजित करें तो 5 तरह से इसको हम 5 तरह से समझ सकते हैं। 5 विभाग अवतारों के शास्त्रों में बताए गए हैं। ठीक है, पहला ध्यानपूर्वक सुनना है, ठीक है। सुनाएंगे ना? हाँ, तभी समझ में आएगा। थोड़ा सा ऊपर की लेवल की बात है ना। पहला अवतार क्या है? परा अवतार, है ना। क्या है? परा। ये कौन सी चीज होती है परा, है ना? बताते हैं क्या है ना। जिसका कोई रूप नहीं है ना। परा अवतार का मतलब भगवान के ऐसे बहुत सारे अवतार, इसका कोई बोलते दंड निरंकार जी, क्या बोलते ना, भगवान निराकार है ना। सही बात है, भगवान क्या है? निराकार है। भगवान निराकार भी है, साकार भी है ना। लेकिन भगवान क्या है? बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना। भगवान कैसे हैं? बिना पैर के चलने वाले हैं, और सुनाए बिना कान के सुन सकते हैं, है ना। कर बिनु करम करहि विधनाना, और कर यानी कर मतलब
बिना हाथ के कर्म बहुत सारे अलग अलग नाना प्रकार के कर्म कर सकते हैं, इसलिए उनको क्या बोला गया है? निराकार, है ना, जिनका कोई आकार नहीं है। तो इस तरह के अवतार को क्या बोलते हैं? शास्त्रों में इसका उल्लेख है। भगवत भागवत में जाए तो एक श्लोक के माध्यम से आगे और बताते हैं, आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। मतलब आनंद रहित मतलब बिना जीव के सारे रसों को भोगते हैं, है ना, सारे रसों का स्वाद लेते हैं, और बिनु वाणी बिना वाणी के बहुत बोलते हैं, है ना। हमारे लिए क्या चाहिए? लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है। परा मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, फिर वो मिलेगा कहां? कैसे समझे उसे? तो एक बार देखिए, कथा बहुत लंबी है, पता नहीं मैं सुना पाऊंगा नहीं। जब रावण का बहुत बड़ा अत्याचार बढ़ा पृथ्वी पर, है ना, क्या बढ़ा? अत्याचार, और सारे देवी देवता भगवान यानी ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, और सबने ये सोचा कि इसका क्या किया जाए। तो सभी ने सोचा कि चलो भगवान के पास चलते हैं ना, भगवान ही इसका कुछ उपाय करेंगे ना। तो सबने प्रश्न आया कि भगवान तो निराकार है, कहां ढूंढे उन्हें, कहां मिलेंगे? कोई कह रहा यज्ञ करो, कोई कह रहा तपस्या करो, है ना, कोई समाधि लो, कोई कुछ अलग अलग देवता बता रहे हैं। लेकिन वहां पर कौन थे? शिव जी भी थे, है ना। सबने पूछा, भोले बाबा आप भी कुछ बताओ, है ना, भगवान कहां मिलेंगे, है ना, वो निराकार ब्रह्म कहां मिलेंगे, है ना। तो शिव जी कहते हैं कि तुमने मेरे से पूछा नहीं पहले, अब पूछा तो बता रहा हूं। क्या बताया उन्होंने? कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। क्या बोला? जो हरि है, हरि मतलब जो भगवान है, व्यापक मतलब हर जगह व्याप्त है, और सर्वत्र है, और कैसे है? समान है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कम है वहां ज्यादा है, क्या है? समान रूप से है। ऐसा नहीं कि भारत में जो कृष्ण है या भगवान है वो 50 किलो के हैं, अमेरिका में 200 किलो के हो जाएंगे, ऐसा है नहीं, समान रूप से है। तो फिर पूछा तो समान तो दिखाई क्यों नहीं देते? अगर है तो दिखाई देने चाहिए। तो आगे क्या बोले? प्रेम से प्रगट होए में जाना। क्या बोले? आइए हम सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। प्रेम करना पड़ेगा तो प्रकट होंगे। जो ब्रह्म है, निराकार है, वो प्रेम से हो गए। विष्णु मतलब, विष्णु का मतलब होता है व्याप्त इति विष्णु, जो हर जगह, विष्णु कौन है? हर जगह व्याप्त है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? विष्णु, है ना, भगवान का एक रूप है ना विष्णु। आगे भागवत में इसका विस्तार से बताया गया है कि मदांति तत्त्ववेदम तत्त्वम यत् ज्ञान मदम्यम ब्रह्ममेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। यानी भगवान के 3 रूप बताए गए यहाँ पे। कहाँ बताया ये? श्रीमद् भागवतम, है ना, पहला स्कंद 2रा अध्याय और 11वां श्लोक है ना। कहाँ बताया? श्री राधा पार्षद भगवान की जय। कहाँ बताया कि भगवान के 3 रूप मिलते हैं? भागवत में बता रहे हैं, ब्रह्मवेति, परमात्मेति और भगवानवेति, है ना। और वो भगवान हमें क्या करते हैं? कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। आज भी भगवान आपके साथ में है, बताएंगे आगे, है ना, कैसे हैं। एक जो मल का कीड़ा है ना, जो मल के अंदर कीड़ा घूमता है, उसके अंदर भी भगवान होते हैं। जो नाली में जो कीड़े हैं ना, उसके अंदर भी भगवान। अगर बच्चा आपका शराब पी के आए और नाली में गिर जाए, है ना, तो आप जाएंगे निकालने उसे?
मिल जाएंगे ना, पढ़ा रहे किसी में किसी लायक है तुम, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते है ना, भगवान उसके साथ रहते हैं। तो भगवान हमें सच्चा प्रेम कौन कर सकता है? भगवान, है ना, वहीं से हमें सच्चा प्रेम मिल सकता है ना। और जब हमें भगवान से प्रेम होता है, जब व्यक्ति को भगवान से प्रेम हो जाता है, तो जब भी हमने चीज देखी ना पीछे भौतिक, तो इनकी फिर कोई इच्छाएं नहीं रहती है ना। क्यों? क्योंकि वो है सच्चा प्रेम। ये देखिए किसकी फोटो है, किसकी है? कौन चरण धो रहा है? केवट, है ना। केवट कितने गरीब थे, है ना, पता है ना, खाने के लिए नहीं था कुछ भी, है ना। जब भगवान ने केवट की सहायता से केवट से नाव मांगी, है ना, तो जब उतर गए उस पार, तो भगवान ने उसे कुछ देना चाहा, है ना, लेकिन केवट ने कुछ नहीं मांगा। क्या कहते हैं केवट? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। क्या कह रहे हैं? हे नाथ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप मुझे मिल गए हो ना, आप मेरे को मिल गए हो। नाथ आज मैं कान पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। हे नाथ, मुझे आज क्या नहीं मिला, है ना, सब कुछ प्राप्त हो गया, है ना। जितने भी मेरे दोस्त थे क्या हो गए? कट गए। यानी एक केवट, है ना, इतना गरीब परिवार का, जब भगवान उसे मिले, भगवान से प्रेम हुआ, तो जो भौतिक जो इच्छाएं, भौतिक जो चीजें थी, उनकी कोई वैल्यू उसके लिए नहीं रह गई, है ना। तो अर्थ है कि भगवान से जब प्रेम होता है, तो फिर वास्तव में बाकी सारी चीजें हमें कोई इच्छा नहीं रह जाती। ध्रुव महाराज की कहानी सुनी आपने, है ना। ध्रुव महाराज को जब उनकी माता सुनीति ने धक्का मार के निकाल दिया, तो जंगल में गए और क्या किया उन्होंने? तपस्या करी, है ना। किसके लिए? किसके लिए करी? अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए, है ना। लेकिन जब भगवान आए सामने, तो उन्होंने कुछ मांगा नहीं मांगा। जिस चीज के लिए उन्होंने तपस्या करी, वही चीज भूल गए, क्योंकि जब भगवान ने उनके सिर पर अपना स्पर्श किया, शंख, तो सारा ज्ञान उनको, चारों वेदों का ज्ञान जागृत हो गया, है ना। और कहते कि मैं क्या मांगने आया था, है ना, मैं कितना मूर्ख हूं, है ना, कांच के टुकड़े के लिए मैं पीछे भाग रहा था, है ना, जबकि हीरा मेरे सामने खड़ा हुआ है ना। तो अर्थ यह है कि भगवान से जब हमारा प्रेम होता है, तो बाकी सारी चीजें क्या हो जाती हैं? व्यर्थ हो जाती है ना। असली प्रेम भगवान से होता है। सब सवाल ये है, कौन सा वाला, कि सच्चा प्रेम आत्मा और परमात्मा के ही बीच में है। जैसे बताया ना अभी, आत्मा और हम क्या है? आत्मा है, और वो कौन है? तो ये सच्चा जो प्रेम है, जो यहां जुड़े, किसके बीच में है? आत्मा और परमात्मा के बीच में, है ना। किंतु अभी हमारी बात क्या है? आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या है? माया रूपी पर्दा। माया। कौन सी वाली माया? ये वाली माया, है ना। परमात्मा हमसे बहुत दूर नहीं है ना, ये तो रहे सामने। अगर अभी ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं ना, बड़े अच्छे दर्शन आते हैं ना, काला काला शनिवार के दिन बहुत सुंदर लगे। तो अगर इस पर्दे को हम डाल दें तो दर्शन होंगे? नहीं होंगे, लेकिन है तो यहीं पे। और इस पर्दे को हम डाल दिया जाए तो दर्शन नहीं होंगे, लेकिन गए नहीं भगवान के, यहीं पर हैं। तो भगवान भी हमारे पास में ही है, लेकिन जो हमारी आंखों पर माया रूपी जो पर्दा लगा हुआ है, वो हट नहीं रहा। ये वाला पर्दा लगा रखा है। सिर्फ यही नहीं है ना, माया सिर्फ ऐसा ही नहीं है,
अभी जो आपको हमने पिक्चर दिखाई थी, ये सब क्या थी? माया थी। पुत्र पुत्र, पत्नी, घर परिवार, ये सब क्या है? ये माया रूपी पर्दा ही है ना। आप कहोगे हम तो परिवार के खिलाफ भड़का रहे हो, ऐसा है? ऐसा नहीं है ना। तो ये आत्मा परमात्मा के बीच में माया रूपी का पर्दा लगा हुआ है ना। वास्तव हम सभी सुख की खोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुख की खोज कर रहे हैं। कहां पर? बाहर। कहां चाहिए हमें? बड़ी बड़ी घरों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, है ना। बड़ी बड़ी नौकरी चाहिए, है ना। बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। सब क्या चाहिए? बाहर चाहिए। वहां हम क्या चाहिए? वहां से सुख चाहिए, है ना। लेकिन वास्तव में सुख कहां है? आपके अंदर ही बैठा हुआ है। परमात्मा कहां है? भगवान आपके अंदर ही है। लेकिन ढूंढ कर रहे हम बाहर। कहां ढूंढे? बाहर। यहां पर बड़े घर में, बड़ी गाड़ी में, है ना। लेकिन परमात्मा क्या है? आपके अंदर ही है। आंखें बंद कीजिए, दिखेगा, है? लेकिन इतना आसान नहीं है। इसको कह सकते हैं, इसको किसने प्राप्त किया? तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमारे आचार्य जो षट गोस्वामी देख रहे हैं, श्रीमद् भगवत कथा हमें सिखाती है कि सच्चा शांति और आनंद भगवान की भक्ति में ही प्राप्त होता है। 500-550 वर्ष पूर्व पहले राजा के मंत्री थे। कौन थे? राजा के मंत्री। और लाखों करोड़ों रुपए की सैलरी थी उस टाइम, है ना। लाखों करोड़ रुपए, है ना। धन दौलत सुख सुविधा हर कुछ था इनके ऊपर। दोनों भाई थे, रूप सनातन षट गोस्वामी में। लेकिन जब इन्होंने भगवान को अंतर्मुख में देखा, है ना, तो जो बहिर्मुख का सुख था वो सारा छोड़ दिया। उन्होंने भगवान को प्राप्त किया तो घर परिवार सब कुछ छोड़ के और सिर्फ टोपी पहन के, है ना, एक वस्त्र पहनकर कहां गए? वृंदावन में। और वो सुख इनको, वो प्रेम इनको प्राप्त हुआ किससे? भगवान से। तो ऐसा नहीं है कि कोई हवा में बात बताई जा रही है आपको, है ना। ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं अगर चाहें तो। अतः हमें सुखी रहना है तो क्या करना पड़ेगा? सामने कौन है? तो सुना दोस्तों आप लोगों ने भगवत कथा, कितना आनंदमय था। तो आप लोग भी भगवत गीता सुनिए और पढ़िए। अब जोर से बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा। कैसे करेंगे?